NPR में we have factorial n upon n minus r factorial. 0 is less than equal to r is less than equal to n. n और r दोनों 0 या 0 से बड़े होंगे और n जो है r से हमेशा बड़ा होगा, r जो है n से छोटा होगा. ठीक है. r is a part of n items, so the count of r will always be either less or equal to n. ठीक है. इस प्रकार से ये चीज हमारे साथ चलती है. एक तो ये हो गया. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखा कि फैक्टोरियल 0 ये हमेशा 1 होता है, इसको 1 की तरह यूज कर लें. ठीक है. इसके अंदर, इस नोटेशन के अंदर रेपिटेशन वाज नॉट अलाउड. रेपिटेशन वाज नॉट अलाउड. एक आइटम आपने यूज कर ली, उसको आप दूसरी जगह नहीं रख सकते, वो वहां पे रखी गई है, वो यूज हो चुकी है. ठीक है. मगर दूसरे कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे नंबर्स, यू हैव टू यूज नंबर्स, यू हैव टू यूज लेटर्स. तो क्या आप लेटर्स को रिपीट कर सकते हैं, क्या आप नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन अगर वहाँ पे दी हुई है तो रेपिटेशन नॉन रेपिटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको 10 डिजिट दिए हुए आपको, और आपको कार के नंबर प्लेट बनाने 4-4 डिजिट के. अब 4 डिजिट के जो नंबर बनाने, उसमें नंबर रिपीट भी हो सकते हैं, उसमें नंबर रिपीट नहीं भी किए जा सकते हैं. तो दोनों ही सिचुएशन को लेके हम उसको डील कर सकते हैं. तो अगर रेपिटेशन अलाउड, इफ रेपिटेशन इज अलाउड, इफ रेपिटेशन इज अलाउड देन, अब ध्यान से देखें हमें कितने आइटम्स यूज करने, हमें कितने आइटम्स यूज करने, हमें आर आइटम्स यूज करने एन में से, और जिसमें हम रिपीट कर सकते हैं. तो अगर 10 डिजिट है, 10 डिजिट में हमें 4 जगह ही एक बार में 4 डिजिट यूज करने, मगर हर डिजिट के लिए जो चॉइस है वो 10 हो सकती है क्योंकि रेपिटेशन इज अलाउड. ठीक है. तो आई हैव आर प्लेसेस, दिस इज आर प्लेसेस. ध्यान से देखें, I have R places which I have to fill. ठीक है. और रेपिटेशन अलाउड है. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब मैं इसको फिल करूंगा इस वाली प्लेस को, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, n चॉइसेस होंगी. जब मैं इस प्लेस को फिल कर रहा हूँ तब भी मेरे पास n चॉइसेस होंगी, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, मैं रीयूज कर सकता हूँ. यहाँ पे भी रेपिटेशन अलाउड है, तो आई कैन यूज n आइटम्स फॉर ईच प्लेस. तो ये n इंटू एन इंटू एन इंटू एन कितनी बार आया? हाँ बेटा, n इंटू एन इंटू एन, ये n कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे? ऋषिका बताएं. सर 5 टाइम्स. नहीं, ये कितनी जगह है? हाउ मेनी प्लेसेस आर दीज? ये क्या लिखा है मैंने? आर प्लेसेस. आज आप फिर सुन क्या रहे हो, आप समझ क्या रहे हो? एंड सो ऑन लिखा हुआ है, एंड सो ऑन. आप इनको फिजिकली काउंट मत करो, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो. नहीं समझ में आ रहा, रोको मुझे और रिपीट करने के लिए बोलो, मैं रिपीट करूंगा उस चीज को. ये आर प्लेसेस है, लिखा है आर प्लेसेस है. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये आर एस प्लेस. और हर प्लेस के लिए n चॉइसेस हैं, n इंटू एन इंटू एन इंटू एन, और आखिरी में भी n. तो n कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? सर आर टाइम्स. आर टाइम्स, दैट इज द आंसर. तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं n रेज़ टू द पावर r. ठीक है. तो व्हेन you have to use r items at a time,
out of n items and repetition is allowed, then the total number of permutations will become n raised to the power r. If repetition is not allowed, then the total number of permutation will be given by NPR. ये डिफरेंस है इसमें और इसमें. ये क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ठीक है. अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो उसको भी ध्यान से सुनिए आप. आपके पास n आइटम्स हैं और उसमें कुछ आइटम्स सिमिलर हैं, ठीक है. अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं इस पॉइंट को. ये वाले पॉइंट मिटा दो बेटा. Yes, sir. हमारे पास वर्ड है रूम. कितने लेटर्स हो गए? हाउ मेनी लेटर्स आर दीस? Sir, 4. 4. और इसमें सिमिलर कितने हैं? Sir, 2. टू लेटर्स आर सिमिलर. ये मान लीजिए फर्स्ट ओ है, ये सेकंड ओ है, ठीक है. और मुझको इसके अरेंजमेंट्स बनाने. सो हाउ कैन आई डू दिस? तो यहाँ पे कितने बने? ये एक के साथ 1 2 3 4 5 6 बने. ऐसे ही 6 इसके साथ बनेंगे, ऐसे ही 6 इसके साथ बनेंगे, ऐसे ही 6 इसके साथ बनेंगे. इसमें जो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं वो कितने हैं? ये देखो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है. ये चीज ऑब्जर्व हो रही है. हाँ बेटा, इसमें डिस्टिंक्ट वर्ड्स कितने हैं? 3 ही है. ये देखो, ये वाला ROOM डिस्टिंक्ट है, ROMO ये डिस्टिंक्ट है, और RMOO ये डिस्टिंक्ट है. जब दो आइटम एक जैसी हो जाती है तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है ना वो कम होने लगते हैं, क्योंकि O1 O2 को हम आगे पीछे करें रहेंगे वो O ही OO, ठीक है. तो उसकी परम्यूटेशन फिर हम डिस्टिंक्ट नहीं कह सकते क्योंकि वो सिमिलर हो गए. तो जब आइटम्स रिपीट होने लगती हैं तो हमारे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस घटने लगते हैं, ठीक है. अब ये देखो, 6 में से कितने रह गए? ये 6 में से 3 रह गए. ऐसे ही इधर भी 6 बनेंगे, उस 6 में से कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे. इधर भी 6 बनेंगे, उसमें से कितने रह जाएंगे? 3. और यहाँ भी 6 में से 3 रह जाएंगे. तो जो टोटल 24 हमारे परम्यूटेशन बन रहे थे फॉर डिस्टिंक्ट आइटम्स, दो आइटम के सिमिलर होने की वजह से अब वो आधे रह गए, ठीक है. तो हाउ डू यू राइट दिस? इफ आउट ऑफ n items taking r at a time, r हमने एक बार में लिए, of which p are identical. p are identical. तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं NPR. NPR means permutation of r items out of n items taking at a time. और इन r आइटम्स में से क्योंकि p एक जैसे हैं, p आइडेंटिकल है, तो टोटल ना, इसको p की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, p परम्यूटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे m ले लेते हैं, ऑफ विच m आर आइडेंटिकल. तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अब कितने रह जाएंगे? इसको हमें फैक्टोरियल m से डिवाइड करना है, क्योंकि m जो सिमिलर आइटम है उनको हम फैक्टोरियल m तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो उतने से फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है. सो दिस बिकम्स फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, ठीक है. तो यहाँ पे इस सिचुएशन में देखें क्या हो रहा था. ये हो रहा था 4p4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2. सो दिस इज 4 into 3 into 2 into 1 divided by 4 minus 4 factorial into 2 factorial.
तो ये 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, और ये 2 फैक्टोरियल 2 into 1 होता है, तो ये इससे कट गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 12 परम्यूटेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आई। If you have repetitions of items, if more than one item is alike, then the total number of permutation reduces. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? Yes, sir.